शरीर का तापक्रम ज्ञात करना, नाड़ी गति और श्वसन गति को ज्ञात करना। तो पशुओं का तापक्रम क्यों ज्ञात करते हैं? जानते हैं, जैसे पशु चिकित्सा का भी आपका कोर्स है, पशु चिकित्सा में क्या करते हैं, पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो तापक्रम हम लोग क्यों ज्ञात करते हैं? ज्ञात करने के पीछे कारण होता है कि हमारा पशु स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अगर पशु हमारा स्वस्थ है तो हम उसके शरीर का तापक्रम ज्ञात करते हैं। तो तापक्रम ज्ञात करने के लिए जानते हैं, जैसा कि हम लोग समान रूप से डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जैसे आप लोगों को बुखार होता है तो कैसे नापा जाता है? थर्मामीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। एक थर्मामीटर होता है, हम लोग वायुमंडल का टेम्परेचर भी नापते हैं, लेकिन जो हमारे इंसानों और पशुओं को टेम्परेचर नापा जाता है, तापक्रम नापा जाता है, उसे कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। जैसे हम लोग देखिए जो तापक्रम नापते हैं, नीचे क्या होता है, घुंडी लगी रहती है। हाँ, देखिए सब लोग थर्मामीटर देखे होंगे, उसका निशान बना होता है, ये होता है यहाँ पर, ये घुंडी लगी रहती है पतली सी। इसमें क्या रहता है, घुंडी में पारा रहता है। पारा जो कहते हैं ना Hg, पारा होता, क्यों पारा होता है? वो चमकता है। तो पारा इसमें रहता है, जब तापक्रम बढ़ता है तो ये पारा क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो हम लोग ये डॉक्टरी थर्मामीटर जो यूज करते हैं पशुओं में, ये इंसान से थोड़ा साइज में बड़ा होता है। जैसे इंसान के देखिए नापने के लिए क्या करते हैं, जीभ के नीचे डालते हैं इसको। हाँ, जीभ नीचे आया साइड में, वहाँ के डाल लेते हैं, लेकिन जीभ नीचे अच्छे ढंग से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं हमारे शरीर का तापक्रम कितना है। इसको यूज करने के पहले क्या करते हैं, इसको झटक करके जो पारा यहाँ पर है, इसको क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। जैसे गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे तापक्रम क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से ये फायदा होता है कि हमें मालूम हो जाता है पशुओं के शरीर का तापक्रम कितना है ये। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पशुओं के कैसे तापक्रम ज्ञात करते हैं, उसके गुदा में, जिसको कहते हैं एनस, जो गुदा होता है उसके एनस में हम लोग उसके थर्मामीटर को डालते हैं। और जो थर्मामीटर पशुओं का होता है वो लंबा होता है, क्योंकि उससे गुदा मार्ग प्रवेश कराएंगे तो जो हम लोग इंसानों का होता है छोटा होता है, लेकिन पशुओं को नापने के लिए और लंबा थर्मामीटर होता है। तो उसके गुदा में, उसको रेक्टम इसे बोलते हैं, रेक्टम में हम लोग उसको घुंडी को क्या करते हैं, पहले प्रवेश कराते हैं पशु के। घुंडी प्रवेश कराने के बाद क्या करते हैं, हल्की सी तिरछी कर देते हैं, झुका देते हैं एक साइड में। झुकाने से क्या होता है, जो घुंडी होती है उसके एनस के अंदर जो झिल्ली होती है, पशुओं के अंदर झिल्ली होगी, जो झिल्ली होती है जब घुंडी टच करेगी तो उसके शरीर के अंदर संपर्क में आएगी, तो वहां से सही ढंग से उसका जो टेम्परेचर इस पर जो है इंगित होने लगेगा। धीरे धीरे पारा क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आ गया। उसके बाद 1 से 2 मिनट, सामान्य रूप से 1 से 2 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। वहां रखने के बाद फिर उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग उस पर देख लेते हैं थर्मामीटर पर कि इसका तापक्रम कितना है। जानते हैं पशुओं के सामान्य रूप से जो हमारी गाय भैंस होती है उसके शरीर का तापक्रम होता है 101.5। गाय का है, गाय और भैंस दोनों का लगभग एक ही है। गाय और भैंस का है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जानते हैं फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड दोनों में नापा जाता है, जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट में इंगित करते हैं। गाय का हो गया। और भेड़ और बकरी का, भेड़ और बकरी जो होती है इसका 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें आपका जो मुर्गी है, मुर्गी जो होती है, मुर्गी का शरीर का तापक्रम होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये परीक्षाओं में भी आपके आता है कितना टेम्परेचर होता है। तो ये इस तरह से हम लोग पशुओं के शरीर का तापक्रम ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये तापक्रम हो गया। हम लोग दूसरा क्या करते हैं, नाड़ी गति, पशुओं के शरीर की नाड़ी गति ज्ञात करना। नाड़ी गति इसको कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट, पल्स रेट क्या होता है जानते हैं, इंसानों में जो लोग नापते हैं इंसान की पल्स रेट कितनी होती है, 72। क्यों, हमारी नाड़ी गति क्या होती है, 72 होती है। जब देखिए बच्चों कितनी होती है, करीब 100-120 तक होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाड़ी ज्यादा तेज चलती है। उसी प्रकार पशुओं में होता है कि ये जो नाड़ी गति क्या होती है उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। अगर कोई यंग बछड़ा है तो उसकी क्या होगी, नाड़ी गति अधिक होगी। इसे बछड़ा है तो उसकी 100 होगी। लेकिन हमारी जो गाय और भैंस होती हैं उसकी नाड़ी गति धीरे धीरे कम होती है। अवस्था का ही प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो तापक्रम हम लोग देखते हैं वो भी उसकी अवस्था पर निर्भर करता है।
कोई यंग होगा तो उसके शरीर का तापक्रम क्या होगा, एकदम मेंटेन होगा। ऐसे इंसानों का शरीर तापक्रम कितना होता है, 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे शरीर का तापक्रम, इंसानों के शरीर का। पशुओं का हम बता दिए आपको भी, ये तापक्रम होता है। अब नाड़ी गति देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए क्या होती है, नाड़ी गति जो हमारा हृदय है, हृदय क्या करता है, धड़कता है, तो खून कहाँ जाता है, धमनियों से, वापस किससे आता है, हाँ सिरा से, वेन से, आर्टरी और वेन से। जो धमनियां हमारी आर्टरी हैं वो उससे खून जाता है, वापस आता है सिराओं से। तो हम लोग धमनियां देखकर, जैसे हमें बुखार होता है तो डॉक्टर लोग कलाई के पास देते हैं, यहाँ पर पकड़ते हैं नस, तो क्या देखते हैं, नाड़ी गति देखते हैं, बता देते हैं कि आपके स्वास्थ्य कैसा है, जान लेते हैं, डॉक्टर को अनुभव होता है, काउंट कर लेते हैं। और ये जो नाड़ी गति होती है प्रति मिनट आंकी जाती है, प्रति मिनट के हिसाब से इसको नापा जाता है। अब इस नाड़ी गति ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। देखिए, एक तो होता है जैसे हम इंसानों में तो यहाँ पकड़ते हैं, लेकिन पशुओं की नाड़ी गति कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे देखिए एक विधि है। पशुओं के पूंछ के नीचे, पशु की पूंछ होती है, उसके नीचे एक धमनी होती है, उस धमनी का नाम है कॉक्सीजियल धमनी। नोट कर लीजिए इसको, कॉक्सीजियल। उसके ठीक पूंछ के जड़ के पास कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल धमनी। ये है हमारी गाय और भैंस में, गाय और भैंस में। और देखिए इसमें जो एक होते हैं हमारे घोड़े हैं, क्यों, घोड़ों के लिए कौन सी होती है, मैक्सिलरी। घोड़े, ये मैक्सिलरी कहाँ होती है, मैक्सिलरी धमनी, मैक्सिलरी धमनी। और कुत्तों में भी देखिए आपको नापते नाड़ी कैसे, कुत्तों में जो होती है, कुत्तों में होती है फीमोरल, फीमोरल धमनी। ये होता है, घोड़ों में कहाँ होता है, घोड़े के जबड़े जो होते हैं उसके जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये धमनी होती है, मैक्सिलरी। घोड़े हैं, खच्चर हैं, गधे में मैक्सिलरी होती है। लेकिन कुत्तों में कहाँ करते हैं, जांघ के नीचे जो जांघ होती है उसके अंदर वाले हिस्से में ये मैक्सिलरी जो फीमोरल धमनी होती है, उससे देखकर नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें काम क्या है, गाय और भैंस के बारे में जानना है। ये कॉक्सीजियल धमनी होती है, ये पूंछ की जड़ के पास हाथ लगाते हैं, नीचे की उंगली कहाँ होती है, धमनी पर, उसके एकदम पूंछ की जड़ होगी जहाँ पर, पशु के पूंछ के जड़ के पास नीचे उंगली लगाएंगे और ऊपर अंगूठे से इशारा किए रहेंगे, हल्का सा सपोर्ट लिए रहेंगे और उसको 1 मिनट तक काउंट करेंगे। जो ये कॉक्सीजियल धमनी है क्या होगी, उस पर आवाज आएगी, धीरे धीरे देखिए, महसूस करिए, तो उसमें खून नहीं आता जाता, हल्का सा पचकती और फूलती रहती बार बार। तो 1 मिनट घड़ी देख करके हम लोग काउंट करते हैं। इसको 3 बार करें, कम से कम 3 बार कर लेंगे तो उसका औसत हम लोग निकाल लेते हैं कि उसकी धमनी गति इतनी है, उसकी पल्स रेट इतनी है, नाड़ी गति इतनी है। तो किस पशु कितना होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए गाय भैंस में कितनी होती है नाड़ी गति। जो गाय और भैंस है, गाय की है 50 से 60 प्रति मिनट है, ये प्रति मिनट नाड़ी गति, नाड़ी गति प्रति मिनट ये हो गई। और भैंस का जो होता है, भैंस का है 40 से 60 प्रति मिनट। और भेड़ और बकरी जो होती हैं, भेड़ का है 70 से 90 प्रति मिनट। बकरी का भी यही है, बकरी का भी 70 से 90। और जो मुर्गी हमारी है, मुर्गी की नाड़ी गति क्या होती है, 120 से 140 प्रति मिनट नाड़ी गति, ये होती है इसकी नाड़ी गति। ये पूछा जाता है, प्रैक्टिकल पूछा जाता है, आपके थियरी में भी आ जाते हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि कितना नाड़ी गति होती होगी। और दूसरी विधि होती है हमारी नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए, स्टेथोस्कोप। जानते हैं डॉक्टर लोग आला लगाते हैं, लगाते हैं नाड़ियाँ सीने पर लगाएंगे, पीठ पर लगाएंगे, नहीं सांस लीजिए गहरी गहरी, तो उसमें देखिए एक आवाज आती है नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए। डॉक्टर कभी भी देखिए आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं तब भी नहीं लगाते हैं यहाँ पर, और ये जो है नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए भी वो सीने पर लगा करके धड़कन को देख लेते हैं कि कितने बार पल्स रेट आपकी चल रही है। उसे कहते हैं क्या, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप उस यंत्र का नाम है, इसको आला बोलते हैं।
स्टेथस को लगा करके भी हम लोग नाड़ी गति, क्योंकि उसमें कान लगाते हैं तो आवाज आती है, आवाज आती है ना। तो आवाज कैसी आती है? लप टप की, जिसे टप टप डॉक्टर पहचान लेंगे और उससे नाड़ी गति से पशुओं की बीमारी भी मालूम आ जाती है। कान में उसकी आवाज आती रहती है कि इसकी नाड़ी किस गति से चल रही है, और घड़ी देखते रहते हैं 1 मिनट में कितनी बार। तो 3 बार हम लोग नापते हैं, 3 बार का हम लोग औसत लेने के बाद उसका मान लेते हैं कि इसकी नाड़ी गति कितनी होगी। ये नाड़ी गति हो गई। अब देखिए तीसरा हमारा श्वास गति। श्वास गति हम लोग कैसे नाप लेंगे? श्वास गति, श्वास गति रिस्पायरेशन रेट जिसको कहते हैं। श्वास पशु ले रहा है 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहा है। देखिए जो स्वस्थ पशु होगा सामान्य रूप से सांस लेता है, लेकिन जब पशु बीमार होता है तो क्या होती है, उसकी श्वसन गति बढ़ जाती है, शुरू बढ़ती है, कभी कभी क्या होती है धीरे भी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो नाड़ी गति से भी हम लोग पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। तो श्वास गति कैसे करते हैं देखने के लिए 2 विधियां, इसको जानने के लिए 2 विधियां हैं। एक तो पशु बैठा है, खड़ा है, सांस ले रहा है, तो क्या करते हैं उसके नाक के सामने हवा निकलती है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। उसके नाक के पास हाथ को लगाएंगे तो क्या होगा, हवा आएगी, घड़ी देखते रहेंगे 1 मिनट में कितने बार श्वसन क्रिया वो कर रहा है। एक नाक के पास हाथ रख करके ज्ञात कर लेंगे श्वसन गति ये हो। एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि हमारी ये है कि हम लोग उसका जो फ्लैंक होता है, कोख, देखिए ना जहाँ पर खाली रहता है, चारा खाने के बाद क्या होता है काफी उभर जाता है। तो देखिए जो फ्लैंक बोलते हैं या कोख होता है वो क्या होता है, थोड़ा सांस लेने में क्या होता है ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे नीचे बैठता है। तो घड़ी देखते रहते हैं और उसको भी काउंट करते रहते हैं, गिनते रहते हैं कितने बार 1 मिनट में कितने बार वो सांस ले रहा है। तो 2 विधियां हमारी श्वास गति ज्ञात करने की। तो ये देखिए उसमें कितना कितना होता है किसकी श्वास गति, इसको जान लीजिए। देखिए जो हमारी गाय और भैंस है, गाय है, गाय की श्वास गति कितनी होती है 15 से 20 प्रति मिनट है। भैंस का है 20 से 25 प्रति मिनट। भेड़ का है 12 से 30। बकरी का कितने है 12 से 25। और मुर्गी का जो होता है, मुर्गी का है 15 से 30। ये सब प्रति मिनट है। इसकी जो श्वास गति होती है प्रति मिनट होती है। तो इसकी ये हो गई श्वास गति ज्ञात करते हैं। जानते हैं ये सब फैक्टर क्या होते हैं, पशुओं की उम्र पर निर्भर करते हैं कि पशु की उम्र कितनी है। अगर पशु युवा है तो उसकी क्या होगी थोड़ी सी अधिक होगी, इसलिए रेंज दिया गया इतने से इतने के बीच में होती है, एकदम एक्यूरेट नहीं दिया गया। क्योंकि जानते हैं पशु की अवस्था, पशुओं की उम्र क्या है, पशु का स्वास्थ्य कैसा है, समय कैसा है, पशु बीमार है कि स्वस्थ है, उसी आधार पर ये रेंज करता वेरी करता है, इसीलिए ये रेंज दी गई है। ये हो गया पशुओं की श्वास गति। तो हम लोग आज पढ़ लिए पशुओं के शरीर का तापक्रम, उसकी नाड़ी गति या पल्स रेट और श्वास गति, रिस्पायरेशन रेट। ये लेसन को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।